आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। 1.5 साल पहले अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली में फूंका था बिगुल। भारत माता की जय। भारत माता के, भारत माता के इंकलाब, 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 वंदे, वंदे, भारत माता के। तो मैंने पूछा ईमानदारी से बताओ, वोट 1000 रुपए लेके दिया था, दारू की बोतल लेके दिया था? हाथ तो किसी ने नहीं उठाया। बाद में सारे बता रहे थे यहाँ सारे लोगों ने अपनी वोट बेची थी। तो मेरा ये कहना है, अगर वोट बेची थी तो क्या मुंह लेके जा रहे हो अब उसके पास? वो तो कहेगा ही कि भैया मैंने तो वोट खरीदी थी, अब क्यों आए हो मेरे पास? पहले तुमने पैसा बनाया, अब मैं पैसा बनाऊंगा। अगली बार चुनाव होंगे फिर ले लेना मेरे से 1000 रुपए। तो अब हमें यह कसम खानी है कि हम दारू लेके, पैसा लेके, साड़ी लेके हम वोट नहीं डालेंगे, किसी भी प्रलोभन में वोट नहीं डालेंगे। तो मैं शपथ लेता हूं कि आने वाले किसी भी चुनाव में मैं दारू लेके या पैसा लेके या किसी भी प्रलोभन के तहत मैं वोट नहीं डालूंगा। मैं वोट केवल अपनी आत्मा की आवाज से डालूंगा। दोस्तों नमस्कार। क्या कोई सोच सकता है कि एक पार्टी 12 साल पहले, 13 साल पहले बनती है और उसका ये हसर हो जाएगा कि वो 13 साल में अपने अंतिम सांस पर पहुंच जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त, और पंजाब में भी उसकी सत्ता, परंतु दिल्ली जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड जिस पार्टी के नाम हो, जिस पार्टी ने पिछले चुनाव में 63 सीट जीती हो और वो 2025 के चुनाव में यानी 2020 में 63 सीटों के साथ जीत के आई, और वही पार्टी 2025 के चुनाव में 20 या 21 सीट तक सिमट जाए, उस पार्टी के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? केजरीवाल जो अन्ना आंदोलन से उपजे हुए नेता थे, कभी लोकपाल की राजनीति करने वाले, लोकपाल और ईमानदारी का ढंडोरा पीटने वाले केजरीवाल पर जब शराब का कांड लगा, शराब का घोटाले का केस लगा, तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं और सत्ता में आने के लिए पब्लिक से कहते हैं कि जब तक आप मुझे जिताकर नहीं भेजोगे तब तक मैं दोबारा सत्ता में नहीं आऊंगा। परंतु सत्ता से दूर इसी दिल्ली की जनता ने उसको कर दिया, जिस जनता ने कभी 67 तो कभी 63 सीट जिताकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। अरविंद के अनशन का अभी 7 दिन हो गए। अभी उनकी तबीयत थोड़ी कमजोर हो गई है, 7 दिन से आ रहे हैं। लेकिन आप लोग सब उनके पीछे खड़े हैं, इसके कारण उनको शक्ति मिल रही है।
बेटा, हम जैसे देश में जो आंदोलनकारी है, सरकार तो यही चाहती कि ऐसे मर जाए ताकि हमारा फायदा हो जाए। इसलिए लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की है आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। कहते हैं राजनीति में किस समय क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कभी अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित, जो 15 साल लगातार दिल्ली की सत्ता पर रही और विकास के काम किए और दिल्ली को का नक्शा बदलने का काम शीला दीक्षित ने किया था, परंतु उसी शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ जाते हैं और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। परंतु जब 2025 का चुनाव आता है तो वही केजरीवाल अपना चुनाव नई दिल्ली से हार जाते हैं, और वो भी एक ऐसे आदमी के सामने जो मुख्यमंत्री का लड़का जरूर है परंतु वो बड़बोला और बदतमीज किस्म का बीजेपी का नेता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तो उन्होंने नारे दिया था लोकपाल का कि मैं लोकपाल बिल लेके आऊंगा, मैं ईमानदारी की छवि के साथ आया था और ईमानदार रहूंगा। परंतु धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जब तक सत्ता में नहीं आया था अरविंद केजरीवाल, तब तक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, कभी शीला दीक्षित के खिलाफ कागज लाता था, कभी सोनिया गांधी के खिलाफ कागज लाता था, कभी राहुल गांधी के खिलाफ लाता था, और ऐसे पता नहीं कितने, यहां तक उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की थी। परंतु अरविंद केजरीवाल को अपने हसर का पता नहीं था कि उसका हसर इतनी जल्दी इतना खराब हो जाएगा। और ठीक सामने जो ये गेट आप देख रहे हैं, इसके पीछे की तरफ भी एक गेट है, वहां से ले जाने की पूरी तैयारी है। ईडी के अधिकारी जो है अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसको यहां पर पूरा किया जा रहा है, और जिसके बाद जो अरविंद केजरीवाल हैं सीधा पहले उनको जो है ईडी हेडक्वार्टर लेकर के जाया जाएगा, और उसके बाद में सुबह जब उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, राउस एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, और उसके बाद में जो है उससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। ये हो सकता है कि डॉक्टर की टीम जो है सीधे रुक कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, इस वक्त क्या कह रहे हैं? तथ्य से कि उसका हसर इतनी जल्दी इतना खराब हो जाएगा। अपने साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने अपने जो उनके जो मंत्रिमंडल में थे उनमें मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार गए, उन्हीं में सौरभ भारद्वाज थे वो हार गए,
सॉरी, गोपाल राय थे, वो चुनाव हार गए। आतिशी ने जरूर थोड़ी सी लाज बीजेपी की बचाई है और एक बीजेपी आम आदमी पार्टी की बचाई है और एक बीजेपी के बदतमीज नेता को हराया है। ये अच्छा है कि कम से कम वो विधानसभा में आकर गंद तो नहीं फैलाएगा। मैं रमेश बिधूड़ी की बात कर रहा हूं। आपको पता होगा वो किस तरह के भाषण देता था। देश के वैज्ञानिक ओए बड़े ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। अभी मारलीना जी का इतिहास ही नहीं बता रहा हूँ, चुनाव के बाद बताऊंगा मारलीना बहन का इतिहास। सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लाल गुरुद्वारे में से खालिस्तान को समर्थन करने के 1.6 मिलियन डॉलर धन लेकर आया, पैसे लेकर आया। अरे ये मारलीना ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। ये अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल इसी तरह चुनाव हारे, आपको ये भी यहां मैं आपको बताता चलूं कि जो चुनाव हारे हैं अरविंद केजरीवाल, वो सारा का सारा जो प्लेटफॉर्म था वो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म था जिस पर वो पहले जीते थे। और इस बार कहीं ना कहीं मैं बीजेपी की जीत को नकार नहीं रहा हूं, परंतु अगर अरविंद केजरीवाल के वोटों का आकलन किया जाए, अभी क्योंकि पूरा नहीं आया तो हम आकलन कर नहीं सकते, जब आ जाएगा तो मैं पूरा आकलन भी आपके सामने रखूंगा। परंतु कांग्रेस ने दिखा दिया अरविंद केजरीवाल को कि तुम जब हम अगर अच्छा चुनाव लड़ जाएंगे तो तुम नहीं जीत पाओगे। और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में हरवाया था, हमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता से बाहर किया था, तो हम उसका साथ कैसे देते। ऐसे में इंडिया गठबंधन पर भी अब जो टूट के बादल है वो छाएंगे या नहीं छाएंगे ये तो वक्त बताएगा। परंतु इतना तय हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी अब कन्वीनर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं इंडिया की कन्वीनर बनना चाहती हूं और कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, लालू प्रसाद ने भी उसका समर्थन किया था। अब खैर अब मैं आपको बताता हूं, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल कल चुनाव हार जाएंगे और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी और बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। उसका कारण है 18 लाख वोट और कांग्रेस का पूरे दम के साथ चुनाव लड़ना। 18 लाख वोट अलग अलग विधानसभा सीटों पर काटी गई और जोड़ी गई। उनका अगर हिसाब लगाया जाए तो 18 लाख से वो ज्यादा वोट बैठती है। वो वोट कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ले डूबी। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को ले डूबे, अरविंद केजरीवाल सौरभ भारद्वाज को ले डूबे और जो बड़े बड़े नेता थे इसके आम आदमी पार्टी के वो सारे हार गए। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल दोबारा से अन्ना आंदोलन की शुरुआत करेंगे? क्या बीजेपी के खिलाफ दोबारा से वही बिगुल बजाएंगे जो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बजाया था, या अरविंद केजरीवाल वही राजनीति करेंगे जो अब कर रहे थे? क्या राजनीति कर रहे थे उसको भी मैं बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल इस समय केवल कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के वोटों पर अपना अधिकार जमाने की राजनीति कर रहे थे, जो उन्हें भारी पड़ गया क्योंकि कांग्रेस खड़ी हो गई और अरविंद केजरीवाल धराशायी हो गए। ऐसे में बीजेपी पर भी कई सवाल उठेंगे। क्या बीजेपी
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को दोबारा से जेल भेजेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार पर आए हैं ये भी कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे दोबारा। क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे? क्या मनीष सिसोदिया फिर से जेल जाएंगे? क्या सत्येंद्र जैन दोबारा जेल जाएंगे? या संजय सिंह दोबारा जेल जाएंगे, जैसा कि बीजेपी ने चुनाव कैंपेन के दौरान कहा था? ऐसे में देखना यह भी रहेगा कि अगर बीजेपी दिल्ली के लोगों को उन्हीं मुफ्त सुविधाओं का लाभ देती रहेगी तो अगले चुनाव तक क्या स्थिति बनती है। अरविंद केजरीवाल अब क्या अपने आप को दोबारा से खड़ा कर पाएंगे जैसा पहले किया था? क्योंकि अगर खड़ा होना है तो उन्हें एक अन्ना की जरूरत पड़ेगी, और वो अन्ना बुढ़ा हो चुका है जिसने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। दूसरा अन्ना अब अरविंद केजरीवाल कहां से लाएंगे, ये देखने वाली बात है। मैं अभी तक के जो आंकड़े वो बता देता हूं। बीजेपी 50 सीट पर पहुंच गई है और 20 सीट आम आदमी पार्टी की है। ये एक बम्पर जीत कही जा सकती है बीजेपी की। जीत के पीछे के रहस्य क्या है, ये अभी 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा, परंतु आज तो बीजेपी जीत गई। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन होगा बीजेपी का चेहरा, ये आने वाला वक्त बताएगा। परंतु इतना कंफर्म हो गया है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य अब यहां से डाउन शुरू हो जाएगा। पंजाब में स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि पंजाब के पास बजट नहीं है और दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुके हैं। कांग्रेस की जमीन पर खड़े हुए थे, कांग्रेस ने उस जमीन को कहीं ना कहीं हिला दिया और अरविंद केजरीवाल आज औंधे मुंह जा गिरे। जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे मनीष सिसोदिया, 3 बार पटपड़गंज से विधायक रहे थे, परंतु इस बार उन्होंने जंगपुरा को चुना और जंगपुरा में भी वो हार गए। पटपड़गंज भी आम आदमी पार्टी हार गई। इसी तरह से आतिशी ने जरूर थोड़ी सी इनकी इज्जत बचा दी, बाकी कोई भी बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का जीत नहीं पाया। अब आम आदमी पार्टी आगे क्या कदम उठाती है, किस पर इस हार का ठीक रहा। हालांकि सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है, आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने शुरू कर दिया है कि हम कांग्रेस की वजह से हारे, कांग्रेस की वजह से हारे, तो कांग्रेस भी तो आपकी वजह से हारी थी, ये आपको सोचना पड़ेगा। खैर, अभी हमारी पूरी नजर दिल्ली के परिणामों पर टिकी हुई है। अभी 50-20 की रेसो चल रही है, 50 बीजेपी और 20 आम आदमी पार्टी। ये और घटता है या बढ़ता है आंकड़ा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। मैं जगत सिंह अवाना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।